परम प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार पाठक हिंदी शिक्षक के रूप में आज आप सभी को स्पर्श भाग 1 पुस्तक में काव्य रूप में सियाराम शरण जी गुप्त द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। सियाराम शरण गुप्त जी आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक रहे हैं। अगर काव्य रूप में 4 पंक्ति में कहूँ तो यह कि झांसी के चिरगांव में पैदा सियाराम शरण गुप्त हुए, राम चरण सुत गुप्त सदाशय, राम भक्त कविराज हुए, राम भक्त कविराज हुए। पुस्तक के में इस एक फूल की चाह के अंतर्गत सबसे पहले कवि परिचय की चर्चा हुई है, तो मैं इसी संदर्भ में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। बच्चों, सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे। इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए, अपने आप ही प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि परिवार में व्यक्ति जिस तरह का अनुभव प्राप्त करता है, संस्कार प्राप्त करता है, जीवन जीने का तौर तरीका देखता है, कार्य व्यवहार देखता है, उसका बच्चों पर सटीक प्रभाव पड़ता है। अब चूंकि पिता भी विद्वान, भाई भी राष्ट्रीय कवि के रूप में स्थापित, तो ऐसे में उन दोनों का प्रभाव तो सियाराम शरण गुप्त जी पर पड़ना ही था। तो यही बात यहाँ कही गई है। सियाराम शरण गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे, फॉलोवर थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता, और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं प्रमुख हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल। बच्चों, एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह इच्छा उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया, संकल्प लिया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया? क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी दी थी कि छुआछूत की समस्या से संबंधित यह कविता है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है। वह अपने माता पिता से कहती है
कि वे उसे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दें। पिता असमंजस्य में है कि वह मंदिर में कैसे जाएं। मंदिर के पुजारी उसे अछूत समझते हैं और मंदिर में प्रवेश के योग्य नहीं समझते। फिर भी बच्ची का पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है। वह दीप और पुष्प अर्पित करता है। वह फूल लेकर लौटने लगता है। बच्ची के पास जाने की जल्दी में वह पुजारी से प्रसाद लेना भूल जाता है। इससे लोग उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि क्रम से जो पूजा पाठ करने का तौर तरीका है, जो लोग इस बात को नहीं जानते, जिन्हें मंदिर में जाने और पूजा पाठ करने की मनाही है, तो विधि विधान कैसे होगा पूजा कर्म का, ये तो पता होता नहीं। और सुखिया के पिता को तो केवल यह मन में था कि अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए उसे देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल लाकर देना है। तो वह एक तो जल्दी और दूसरे तौर पूजा पाठ के तौर तरीके को न समझ पाना, ये दोनों कारण था जिसकी वजह से वह उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ से चल पड़ा। और यहीं लोगों को शक हो गया कि अगर यह नियमित रूप से पूजा पाठ करने में विश्वास रखता है, तौर तरीके का इसको पता है, तो फिर प्रसाद लेना ही भूल जाना, यह तो एक प्रकार से शक के दायरे में आता है। और फिर जैसे लोगों का ध्यान उस ओर केंद्रित हुआ, फिर समस्याएं बढ़ी, लोगों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी शुरू कर दी। लोग पहचान गए। वे उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी। वह कहता है कि उनकी देवी की महिमा के सामने उनका कलश कुछ भी नहीं है, परंतु मंदिर के पुजारी तथा अन्य लोग उसे थप्पड़ मुक्कों से पीट पीट कर बाहर कर देते हैं। इसी मारपीट में देवी का फूल भी उसके हाथ से छूट जाता है। भक्तजन उसे न्यायालय ले जाते हैं। न्यायालय में उसे 7 दिन की सज़ा सुनाई जाती है। 7 दिन के बाद वह बाहर आता है, तब उसे अपनी बेटी की जगह उसकी राख मिलती है। इस प्रकार वह बेचारा अछूत होने के कारण अपनी मरणासन्न बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता। इस मार्मिक प्रसंग को उठाकर कवि पाठकों अर्थात पाठ पढ़ने वालों को यह कहना चाहता है कि छुआछूत की कुप्रथा मानव जाति पर कलंक है, यह मानवता के प्रति अपराध है। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं काव्य की पंक्तियाँ पढ़ने जा रहा हूँ। फिर कठिन शब्दों के अर्थ बताऊँगा और इसके बाद उसकी व्याख्या स्पष्ट कराऊँगा। और कविता में जो भी पंक्तियाँ हैं उसमें किस तरह का काव्य सौंदर्य है, इस पर भी प्रकाश डालूँगा। कृपया ध्यान से सुने। उद्वेलित कर अश्रुराशियाँ, उद्वेलित कर अश्रुराशियाँ, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ हो मृतवत्साओं का, क्षीण कंठ मृतवत्साओं का, करुण रुदन द्रुतांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में, हाहाकार अपार अशांत, हाहाकार अपार अशांत। उद्वेलित का अर्थ होता है भाव विह्वल। अश्रुराशियाँ आंसुओं की लड़ी। हृदय चिताएं हृदय रूपी चिता, धधकाकर जलाकर, महामारी बड़े स्तर पर फैलने वाले रोग, प्रचंड तीव्र, क्षीण कमजोर दुर्बल, मृत वत्साओं मृत बच्चों की माताएं, करुण दुखपूर्ण, रुदन
रोना, दुर्दांत हृदय विदारक, नितांत बिल्कुल, कृश कमजोर, रव शोर, हाहाकार अशांति, अपार इसका अर्थ है जिसका पार ना हो, अनंत। पहला पद्यांश वास्तव में तत्सम शब्दों से भरा हुआ है। अधिकाधिक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, कठिन से कठिन शब्द। अब ऐसे में यदि शब्दों के अर्थ को न समझा जाए तो इसकी व्याख्या करना कठिन है। अन्य पद्यांश में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन पहले पद्यांश में जो अभी मैंने पढ़ा है बहुत से कठिन शब्दों का प्रयोग है। तो बच्चों इसके अर्थ को समझते हुए व्याख्या करनी है, और मैं पहले और दूसरे पद्यांश की व्याख्या भी आपके सामने लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया हूँ, उपलब्ध करा दिया हूँ जो संसाधन है। लेकिन इसके बाद तो बहुत ही सरल है, आम बोलचाल में अपनी भाषा, बोलचाल की भाषा का प्रयोग कवि ने किया है जिसे सरलता से समझा जा सकता है। और जिस तरह से कहानी सुनाई जाती है उसी तरह से कथानक शैली पर ये भाव व्यक्त है तो समस्याएं आगे नहीं होंगी। लेकिन पहले पद्यांश में तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो मैं संसाधन उपलब्ध कराया हूँ व्याख्या के रूप में उससे भी आपको काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गांव में फैली हुई महामारी का प्रभाव बताते हुए कहता है कि महामारी के कारण प्रतिदिन बहुत से बच्चों की अकाल मृत्यु हो रही थी, और जिसके कारण माताओं की आंखों से लगातार आंसुओं की लड़ियां बह रही थीं। अब महामारी की बीमारी फैली है, संक्रामक रोग है, बहुत तीव्र गति से यह छोटे बच्चों में फैलता है, तो ऐसे में वो बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं इस प्रकोप को, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जिन बच्चों की मृत्यु होगी तो माँ निश्चित है कि बहुत दुखी होंगी, भाव विह्वल हो जाएंगी, बहुत रोते रोते आंसुओं की लड़ियां ही मानो आंखों से गिरती रहती हूँ, इस तरह की स्थिति। तो पूरा दृश्य ही जो है अत्यंत हृदय विदारक था, बहुत मन को चोट पहुँचाने वाला, कष्ट देने वाला था। पूरे गांव में महामारी प्रचंड होकर फैल रही थी, और मरे हुए जो मृत बच्चे हैं उनकी माताओं का रो रो कर बुरा हाल था। करुण रुदन से, करुणामयी रोने के कारण जो उनका हृदय तो जो है वो हृदय विदारक था, अर्थात जो भी सुनता था वो उसके हृदय को, उसके मन को बहुत कष्ट होता था, बहुत पीड़ा होती थी। सब लोग दुख के मारे बेचैन थे, बच्चों की माँ को रो रो करके देखते हुए हर एक का कलेजा बैठता जा रहा था। पूरा वातावरण ही हृदय विदारक था, मतलब ऐसा कष्ट जिसे दबाना या अपने वश में करना कठिन हो। दुर्दांत का अर्थ है हृदय विदारक। चारों तरफ अशांतिमय वातावरण था, बहुत व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था, और माताएं रो रो करके इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उनके मुख से अब ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। बहुत ही करुणामयी दृश्य जिसे देखकर चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम पैराग्राफ में जैसा कि आपको स्पष्ट किया गया कि किस तरह की भयावह स्थिति थी, महामारी की बीमारी के चलते गांव में अनेक बच्चों की अकाल मृत्यु के कारण उनकी माताओं के हृदय में दुख की चिताएं जल रही थीं। अपने बच्चों की करुण मृत्यु के कारण माताओं के स्वर क्षीण और कंठ अवरुद्ध हो गए थे, और उसी क्षीण स्वर में, कमजोर स्वर में अत्यधिक अशांत हाहाकार छुपा हुआ था। क्षीण स्वर में मर्मांतक था, वह मन को उद्वेलित करने वाला था, मन को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने वाला था। और यही देखकर पिता के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगले पद्यांश में इसी की चर्चा की गई है। पद्यांश है, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर।
नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उस। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, ज्वर में विह्वल हो बोली वह। जाने क्या जानूं किस डर से डर, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो यहाँ पर पहले के जो पद्यांश था उसकी तुलना में बहुत सरल शब्द हैं। पल भर का मतलब होता है क्षण भर, हृदय अर्थात मन, और निहारना अर्थात देखना। इसी तरह से तन का अर्थ है तन, शरीर, ताप तप्त बुखार से तपना, ज्वर बुखार, विह्वल बेचैन व्याकुल। तो जब पूरा गांव महामारी की चपेट में था, गांव के अधिकतर बच्चे महामारी से त्रस्त होकर मृत्यु की गोद में समा रहे थे, तो सुखिया का पिता उसे बाहर जाने से रोकता। किंतु सुखिया का बाहर जाकर खेलना अब तक नहीं रुका था। और सुखिया का पिता कह रहा है कि इसी कारण से मेरा मन आशंकित था, मेरा हृदय कांप उठता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी बाहर जाए और महामारी की बीमारी से ग्रसित हो जाए, कहीं उसे यह रोग ना हो जाए। बस यही कोशिश करता था कि किसी प्रकार वह इस बार महामारी से अपनी बेटी सुखिया को बचा ले। अब भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। तो जिस तरह से सुखिया का पिता इतना सशंकित था, परेशान था, किसी तरह से अपनी पुत्री को महामारी की बीमारी से बचाने के प्रयास में लगा था, एक दिन वही डर सामने आ गया। एक दिन सुखिया के पिता ने देखा कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। किसी अनजाने डर से भयभीत होकर सुखिया ने अपने पिता से विनम्रता पूर्वक कहा कि हे पिता, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दीजिए। ऐसी इच्छा बीमार पुत्री ने अपने पिता के सामने प्रकट की। सुखिया का पिता समझ गया कि मेरी बेटी को तो महामारी ने घेर लिया है, क्योंकि उसका शरीर ज्वर से तप रहा था। अब वह भयभीत हुआ और पुत्री की ऐसी करुणामयी आवाज़ सुन करके कि देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल ला करके आप दीजिए, सुखिया का पिता भाव विह्वल हो गया, बेचैन हो उठा। इसके बाद की पंक्तियां हैं, क्रमशः कंठ छीण हो आया, क्रमशः कंठ छीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। क्रमशः कंठ छीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी, कब आई संध्या गहरी। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से,
झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो बच्चों, क्षीण का अर्थ होता है कमजोर, शिथिल का अर्थ होता है निर्बल ढीले, अवयव का अर्थ है अंग, मन मारे मन मार कर, सजग जागृत अलर्ट रहना, अलस आलस्यपूर्ण, स्वर्णघन सुनहरे बादल, रवि सूर्य के लिए कहा गया है, गहरी गहन, ग्रसने निगलने या ग्रास बनाने, तिमिर का अर्थ है अंधकार महाकाल और विस्तृत का अर्थ है फैला हुआ, झुलसी आग से बुरी तरह जल जाना, अंगारे अग्नि के कण। तो दोनों पद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ मैंने स्पष्ट करा दिया। अब मैं व्याख्या समझाने जा रहा हूँ, सभी ध्यान से सुने। सुखिया का पिता कह रहा है कि महामारी के कारण मेरी पुत्री सुखिया का स्वर धीरे धीरे मध्यम पड़ता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। उसके शरीर के सभी अंग भी दुर्बल कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब इस तरह से अछूत पिता अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। वो नए नए उपाय सोच रहा था कि किसी तरह से भी कोई भी उपाय लग जाए जिससे मेरी पुत्री स्वस्थ हो जाए। और कोई उपाय न सूझने पर वह और पिता और अधिक चिंतित हो जाता था, मन मार कर बैठा था और चिंता में डूबे अछूत पिता को समय का भी पता नहीं चला कि कब सजग प्रभात से सजग प्रातःकाल से आलस्य भरी दोपहरी आ गई। सजग प्रभात इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे ही प्रातःकाल होता है लोग सो करके उठते हैं और क्रियाकलाप में लग जाते हैं, चारों तरफ हलचल मच जाती है, कामकाज में लग जाते हैं। आलस्य भरी दोपहरी की बात इसलिए की गई क्योंकि दोपहर होते होते लोग काम काज करके थक जाते हैं और भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करते हैं, तो इसीलिए आलस्य दोपहरी की बात की गई। और यही नहीं, जब व्यक्ति बहुत अधिक दुखी रहता है या किसी काम में व्यस्त रहता है, व्यस्तता के कारण भी समय का पता ही नहीं चल पाता। अब आप स्वयं देख लिए परीक्षा काल के दौरान 3 घंटा कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चल पाता। और क्यों? क्योंकि हम किसी कार्य में इतने लीन होते हैं कि आगे पीछे की बातचीत हमारे दिमाग में रहती ही नहीं, समय बहुत तेजी से बीत जाता है। वही सुखिया का पिता कह रहा है कि कब सूर्यास्त हो गया और कब गहरी संध्या अंधकार में संध्या आ गई और कब रात हो गई, कुछ भी मुझे को पता नहीं चला, इसका आभास नहीं हो पाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जितना आपने पढ़ा है उन पद्यांशों में अगर काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो पहला पद्यांश उद्वेलित कर अश्रु राशियां से लेकर के हाहाकार अपार अशांत, अगर मैं इस पद्यांश को ले लेता हूँ तो इसमें आपने देखा कि महामारी के फैलने का ही वर्णन किया गया है। महामारी के फैलने का वर्णन किया है, जहाँ हाहाकार मचा हुआ है, माताएं रो रही हैं, गा रही हैं। और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, और खड़ी बोली पूरी कविता में है। फिर लयात्मकता है भाषा में, गीतात्मकता है, अर्थात गाया जा सकता है, संगीत के गुण विद्यमान है। भावों को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे एक के बाद एक पूरी कथा सुनाई जा रही है क्रम से, वो स्थिति बन पड़ी है। तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिकाधिक हुआ है पहले पैराग्राफ में, लेकिन अन्य में ऐसा नहीं है। भाषा सरल है, सहज है, प्रवाहमयी है। तो ये बातें तो हर एक में मुख्य रूप से आएंगी। तत्सम शब्द की सबसे अधिक प्रधानता पहले पैराग्राफ में है, अन्य में उतना नहीं है। अन्य में तो बहुत ही सरल ढंग से बातें रखी गई हैं। और इसके बाद अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहा जाता है कि जब एक ही तरह के दो शब्द का प्रयोग हो और दोनों का अर्थ भी एक ही तरह हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है।
अब मानवीकरण अलंकार की बात की जाए तो कहा जाता है कि जब प्रकृति को मनुष्य की तरह कार्य व्यवहार करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, तो महामारी को ही सजीव बना दिया गया, मनुष्य की तरह कार्य व्यवहार करते हुए चारों तरफ विस्तार दे लेते हुए, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और इसी तरह से हृदय चिता, हृदय रूपी चिता, तो रूपक अलंकार की बात आई है। अब कभी मुलाकात आमने सामने होगी तो मैं इन सब के बारे में स्पष्ट रूप से आपको और समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझिए कि अनुप्रास अलंकार तो प्रायः सभी पैराग्राफ में, सभी पद्यांश में मिलेगा। अब अनुप्रास अलंकार क्या है? कहा जाता है कि जहाँ पर एक ही तरह का व्यंजनों की बार बार आवृत्ति को दोहराया जाए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहाँ व्यंजनों की समानता हो, चाहे स्वर समान हो या ना हो, लेकिन बार बार वो व्यंजन आ रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, आवृत्ति हो रही है, तो एक ही व्यंजन कई बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे पद्यांश की तीसरी पंक्ति है महामारी प्रचंड हो, तो म दो बार आया, दोनों शब्द में जो पहला व्यंजन है म इसकी आवृत्ति हुई है। अंत में हाहाकार अपार अशांत, तो अंत के दो शब्द में अपार और अशांत में अ की आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत ही सटीक बन पड़ा है। अब पूरी कविता ही चित्रात्मक कथात्मक शैली में, ऐसा वर्णन किया जाता है चित्र सामने उभर आ रहा हो, जहाँ पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस तरह से बात की जाए जहाँ पर आँखों के सामने एक चित्र ही सामने उपस्थित हो गया, जैसे लगा आँखों के सामने ही घटनाएं घटित हो रही, तो वहाँ पर चित्रात्मक शैली की बात आती है। शैली का मतलब होता है कहने का तरीका, किस तरह से बात की गई है। अब एक कथा के रूप में की गई हो तो कथात्मक शैली। अब संवाद, जैसे दो लोग मिलकर संवाद कर रहे हो तो संवादात्मक शैली। उदाहरण दिया जा रहा हो तो उदाहरणात्मक शैली, उदाहरण दे करके बात कही गई है। तो शैली का मतलब ही होता है कहने का तरीका। अब किस तरीके से बात की जा रही है वह उस पद्यांश में भाव कविता के ऊपर निर्भर है। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य को आप इसी आधार पर समझिएगा। जहाँ जहाँ मुख्य बातें आएंगी वो मैं बता दूंगा। तो जितनी बातें अभी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बताया गया है वो प्रायः अधिकांश पद्यांश में उपस्थित है। तो पद्यांश इसके बाद का है, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। अगर इसकी व्याख्या की जाए तो स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि सुखिया का पिता अपनी पुत्री को काल के ग्रास से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय सोच रहा था। तभी रात्रि का घना अंधकार चारों ओर दिखाई देने लगा और अंधकार की छाया बाहरी वातावरण में ही नहीं, उस सुखिया के पिता के मन के भीतर भी छाई हुई थी। तो जैसे बाहर अंधकार था वैसे उसके पिता के मन के अंदर भी अंधकार भयावह रूप लेता जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी बेटी मरणासन पर दिखाई दे रही थी। जैसे वो मृत्यु की ओर आगे बढ़ रही हो, उसे लगा कि उसकी बेटी को निगलने के लिए मानो स्वयं महाकाल उपस्थित हुआ है और जो तारागण आकाश में छाए दिखाई दे रहे हैं चमकते हुए, जो संपूर्ण जगत को शीतलता प्रदान करते हैं, आज उसके लिए विपरीत स्वभाव वाले दिखाई दे रहे हैं। अर्थात वह जलते हुए अंगारों जैसे दिखाई दे रहे हैं। शीतलता प्रदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तारागण तो जिस तरह से जगमगा रहे हैं, लगता है कि वो अंगारे हों और उससे मेरी पुत्री झुलस रही है, जल रही है, उसकी आंखें झुलस रही हैं, वो और अधिक बेचैन हो रही है। अर्थात तारागण की शीतलता उसके लिए अंगारों जैसा आभास करा रही है, ऐसा सुखिया का पिता महसूस करता है। तो बच्चों, यहाँ देखा नव नव उपाय, नव नव एक ही तरह का शब्द है और अर्थ भी एक ही तरह का है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा।
क्रमशः कंठ की बात आई है तो अनुप्रास अलंकार होगा, और स्वर्ण घनों की बात आई है तो सुनहरे घनों की बात है तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। अब जहाँ समानता व्यक्त की जाए, किसी प्रसिद्ध वस्तु से अप्रसिद्ध की समानता दर्शाई जाए या फिर विशेषता बताई जाए, जहाँ काव्य पंक्ति में किसी शब्द के साथ से, सा, से, सी, सम, सदृश, सरिस का प्रयोग होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो जलते से अंगारों, जलते से आ गया, अंगारों की बात, जलते से अंगारों, और जगमग जगते तारों से। अब जगमगाते हुए तारों को जलते हुए अंगारों के समान दिखाया गया है। तारों से की शीतलता से आंखें शीतल होती हैं, लेकिन झुलसने जैसी बात की गई है। सुखिया की आंखें कैसी दिखाई दे रही थीं? तो ज्वर की पीड़ा से जलती जा रही थीं। तो जहाँ तारों का क्या स्वभाव है कि वह आँखों को, मन को शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन आज विपरीत परिस्थिति में वही जलते हुए तारे, शीतलता प्रदान करने वाले जगमगाते तारे एक अंगारों के समान दिखाई दे रहे हैं, और जिससे आंखें सुख पाने की बजाय झुलसती जा रही हैं। तो यहाँ पर से, सी का प्रयोग हुआ, वाचक शब्द हैं, और मैंने बता ही दिया कि जिस शब्द के साथ वाचक शब्द का प्रयोग हो, जैसे सरिस, तुल्य, सा, से, सी, सम, इव, इन का अगर प्रयोग होता है तो वहाँ उपमा अलंकार होगा, क्योंकि ये समानता प्रकट करने के लिए आते हैं। तो बच्चों, अलंकार से संबंधित बहुत सी बातें हैं। अब कभी मुलाकात होगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अब इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये परीक्षा में फिलहाल 9th में तो नहीं पूछे जाएंगे। अब चूंकि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत है तो संक्षिप्त परिचर्चा मैंने कर दी है, इसको लेकर के आप परेशान न हो। प्रिय विद्यार्थियों, आगे के पद्यांश में कवि ने बड़े अच्छे ढंग से सुखिया के पिता की मन स्थिति का वर्णन किया है, किस तरह से उसकी पुत्री की हालत निरंतर खराब होती जा रही है, और ऐसे में उसे किस तरह की अनुभूति हो रही है, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण है। सुने। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो बच्चों, कठिन शब्द के रूप में अगर सुस्थिर का अर्थ है टिक कर, अटल बिना टले, बिना हिले डुले, उकसाकर प्रेरित करके। अब सुखिया बुखार से अत्यधिक पीड़ित थी, महामारी से ग्रसित होकर चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे उसने अटल शांति सी धारण कर ली, अर्थात न हिलने डुलने का मन बना लिया हो। और ऐसी लड़की जो एक पल भी टिक कर बैठती नहीं थी, आज वह शांत सी पड़ी हुई है। अब ऐसे में सुखिया का पिता अपनी पुत्री को बार बार उकसा रहा है, प्रेरित कर रहा है कि किसी तरह से भी एक बार फिर वह अपने मुख से बोले कि हे पिता, मुझे देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल ला करके दीजिए। एक पिता अपनी बीमार पुत्री के मुख से केवल इतना सुनने की पुनः चाहत रख रहा है, इसके लिए उसे बार बार प्रेरित कर रहा है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वर्ण कलश सर सिज विहसित थे, स्वर्ण कलश सर सिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, मुखरित उत्सव की धारा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय,
पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। अब इन दोनों पद्यांश में भी तत्सम शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है, तो कठिन शब्द के अर्थ में बता रहा हूँ, ध्यान दें। शैल शिखर पर्वत की चोटी, विस्तीर्ण दूर तक फैला हुआ, विशाल बड़ा, कलश पीतल के घड़े, सरसिज कमल, विहसित खिलना, समुदित उदित होते हुए, रविकर जाल सूर्य की किरणों का जाल, आमोदित प्रसन्न, मृदु मीठे, सभक्ति भक्ति सहित, मुदमय आमोद से भरकर या प्रसन्नता से भरकर। आमोद का मतलब प्रसन्नता। पतित पापी, तारणी तारने वाली, उद्धार करने वाली, पाप हारणी पाप हरने वाली, ढिकला ढकेला गया, भक्त वृंद भक्त गण। बच्चों, एक पिता अपने बच्चों के लिए हर तरह का त्याग करने को तैयार है। उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी तरफ से कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता, और ऐसी स्थिति में जबकि उसकी पुत्री इतनी बीमार है, तब तो उसकी इच्छा पूरी करना स्वाभाविक है। अब एक अछूत पिता जानता है कि मंदिर जाने में कितनी समस्याएं हैं, किस तरह का अपराध बोध होगा, क्योंकि उस समय अस्पृश्य लोगों को, अछूत लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश करने में प्रतिबंध था। उस समय की सामाजिक परंपराएं इस तरह से बनाई दी गई थी। सब समय समय की बात है, अब उसे अज्ञानता कहें या नासमझी कहें। फिलहाल आज के समय में तो बहुत ही स्वच्छ वातावरण है, सभी देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, और यह बहुत सुखद स्थिति है। किसी तरह का कोई भेदभाव मन में नहीं रह गया। तो यहाँ कवि ने मंदिर की सुंदरता का वर्णन किया है और बताया है कि मृत्यु के निकट पहुँचती हुई अपनी बेटी की अंतिम इच्छा करने के उद्देश्य से वह पिता माँ के प्रसाद का फूल लाने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि करके अच्छे वस्त्र धारण करके मंदिर की ओर चल दिया। उसने देखा एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर दूर तक फैला एक मंदिर बना हुआ था, और मुख्य द्वार पर रखे स्वर्ण कलश ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे थे, इतने आकर्षक लग रहे थे, मानो सूर्य की किरणों को पाकर दो स्वर्ण कलश खिल रहे हों। और मंदिर का संपूर्ण वातावरण धूप दीप की सुगंध से महक रहा था, और किसी उत्सव के स्वर पूरे मंदिर में गूंज रहे थे। अब मंदिर के आंगन में भक्तगण अपने मधुर कंठ से भक्ति भाव में डूबकर माँ का भजन कर रहे थे कि हे पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। हे पापियों का नष्ट उद्धार करने वाली, उनके कष्टों को हरने वाली, हे माँ भगवती आपकी जय जयकार है। तो सभी इस तरह का गीत गा रहे थे। भक्तिमय गीत गाते हुए जब सुखिया के पिता ने सुना तो उसके मुख से भी वही भाव निकला। तो भक्ति भाव में डूबे इस भजन को सुखिया का पिता भी अनायास गाने लगा, और फिर न जाने किस अदृश्य शक्ति से वह अपने आप को आगे की ओर ढकेलता हुआ दिखा। मतलब किसी ने उसको पीछे से धक्का दिया है, और वो सीधे आगे बढ़ते हुए सीधे वहाँ पहुँच गया जहाँ पर पुजारी जो भी पूजन सामग्री है उसे लेकर के माँ भगवती के चरण कमलों में अर्पित कर रहे थे। अब यहाँ पर मंदिर की भव्यता का बड़ा ही सटीक वर्णन किया गया। खड़ी बोली, लयात्मकता, गीत संगीतात्मकता तो विद्यमान है ही, और तत्सम शब्दों का भी अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। और वही भावात्मक, कथात्मक, संवादात्मक शैली है। और मंदिर के सौंदर्य में स्वर्ण कलश सरसिज
शब्द आया हुआ है, काव्य की पंक्तियों में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर स्वर्ण रूपी कमल की बात की गई, तो वह रूपक अलंकार है। शैल शिखर, विस्तीर्ण विशाल, बाहर भीतर मुखरित, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य अत्यधिक प्रभावकारी है। और इसी तरह से अगले पद्यांश में मृदु मधुर मेरे मुख, तो यहाँ म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से दोनों पद्यांश की व्याख्या स्पष्ट कराया हूँ। अब अगले पद्यांश की ओर आप सब ध्यान दें। कविता का अगला पद्यांश है, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए है, साफ स्वच्छ परिधान किए है, भले मानुषों के जैसा, भले मानुषों के जैसा। अब सुखिया का पिता मंदिर तो पहुंच गया और फिर भक्त जनों के बीच आगे खड़े होकर धीरे धीरे भक्तमय गीत गाते हुए आगे बढ़ा भी और पुजारी तक पहुंच गया। तब पुजारी ने उसके हाथ से फूल और दीप लेकर, जो भी पूजन सामग्री उसके पास थी, अम्बा को अर्पित कर दिया, देवी माँ को चढ़ा दिया। पुजारी ने जब उसे प्रसाद दिया तब वह उसे परम लाभ समझकर, परम लाभ क्या कि सबसे हमारे लिए तो लाभ वाली बात यह है कि मेरी बीमार पुत्री ने यही फूल की तो कामना की है, और जैसे ही फूल मिला तो सुखिया के पिता को लगा कि यही तो मेरे लिए सब कुछ है, यही तो मेरे लिए लाभ की बात है, तो उसे उसने प्राप्त कर लिया। प्रसाद देते समय फिर उसे कुछ समझ आया नहीं। जब उसने पुष्प प्राप्त किया तो सुखिया का पिता कह रहा है कि जैसे ही पुजारी ने पूजा के फूल लेकर मुझे दिया तो मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया, और फिर जब पुजारी ने दोनों हाथों से मुझे माँ की पूजा का प्रसाद दिया तो उस समय मैं फूल पाने की प्रसन्नता में, क्योंकि वही मेरे लिए परम लाभ सा था, उस प्रसाद को लेना ही भूल गया। मुझे तो वह फूल ही ईश्वर की कृपा जैसा लाभकारी लग रहा था। इसलिए सुखिया के पिता ने ये सोचा कि क्यों ना जल्दी से जा करके अपनी बीमार पुत्री को, जो बार बार देवी माँ की पूजा के ये फूल की चाहत रख रही थी, तो उसको सौंप दूं, ताकि उसके मन की इच्छा भी पूरी हो जाए और हो सकता है कि माँ के चमत्कार से वह स्वस्थ भी हो जाए। तो इस कारण से ही सुखिया का पिता मंदिर में पूजा के फूल प्राप्त करने के बाद वहाँ से तेजी से अपने घर की ओर चला, लेकिन मुख्य द्वार तक पहुँच भी नहीं पाया था, उसे पीछे से भक्तों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि अरे यह अछूत भीतर कैसे आ गया, इसको पकड़ो देखो कहीं भाग न जाए। यह धूर्त तो बहुत साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहन लिया है और अच्छे मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा है, और इस तरह से अपने रूप स्वभाव को बदल करके एक भक्त के रूप में इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। इसने तो बहुत छल कर दिया, एक प्रकार से इसने धोखा दे दिया, इस तरह से रूप बदल करके और एक अच्छे भक्त बन करके, और यहाँ पर मंदिर के अंदर आकर के इसने तो वास्तव में सबको धोखे में ही रखा। आगे की चर्चा पद्यांश रूप में, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी,
पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक शुचिता सारी। आए, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया, धम से नीचे गिरा दिया। अब जब भक्तों ने सुखिया के पिता को देखा तो उन्हें शक हुआ। फिर उन्होंने आवाज़ दे करके सबको कह करके प्रेरित करके चारों तरफ से उसको घेर लिया। और फिर भक्तों ने कहा कि यह अछूत मंदिर में आकर के और दीर्घ काल से जो माँ के मंदिर की पवित्रता बरकरार थी, इसने तो उसे दूषित कर दिया, गंदा कर दिया है। ऐसा करके उसने बड़ा भारी अनर्थ कर डाला है, घोर अपराध का काम किया है। अब यह सुन करके सुखिया का पिता तो हैरान हो गया, उसे आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा कि क्या मेरा पाप देवी की महानता से भी बड़ा है, और क्या मैं माँ की महिमा से भी आगे निकल गया हूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब मैं किसी योग्य हूँ ही नहीं, माँ की महिमा के आगे तो मैं ठहर भी नहीं सकता, तो मंदिर के अंदर आने से मंदिर की पवित्रता कैसे नष्ट हो गई? इस बात से तो सुखिया के पिता को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने प्रश्न किया कि बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लोगों के मन में इस तरह का विचार आया है, बल्कि निम्न स्तर का विचार आया है कि माँ के भक्त तुम लोग किस तरह के हो, कैसा विचार रख रहे हो, और माँ के सामने ही तुम माँ का गौरव छोटा कर रहे हो, उनकी महिमा को ही छोटा कर दे रहे हो, उनके सम्मान को ही कम कर दे रहे हो। क्या मेरा पाप तुम्हारी देवी की महानता से भी बढ़कर हो गया? क्या मेरे महल में तुम्हारी देवी के गौरव को नष्ट करने की शक्ति है? तुम ऐसा तुच्छ विचार कैसे कर सकते हो? तुम लोग के मन में ये भावनाएं कैसे आ गई? स्वयं को माता का भक्त कहते हो और इस तरह का विचार रखते हो। तो इस तरह का विचार रख करके तुम माता के सामने, देवी माँ के सामने ही उनके गौरव को छोटा कर रहे हो। इतना सब कहने के बाद भी उस समय देवी के उन भक्तों ने सुखिया के पिता की बात अनसुनी कर दी और उन्होंने, सुखिया का पिता कह रहा है कि उन्होंने मुझे घेर लिया, पकड़ लिया और मुक्के के घूंसे से मार मार कर नीचे गिरा दिया। तो इस तरह से सुखिया के पिता को घोर निराशा हुई। भक्तजनों के ऐसे निम्न स्तर के विचार को देखकर, सुनकर निराशा हुई और अफसोस इस बात का कि अब वह अपनी पुत्री की इच्छा को कैसे पूरी करे। शेष चर्चा अगले दोहे में है, अगले पद्यांश में है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सब का सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुका कर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अभागी अर्थात भाग्यहीन, दिवस दिन, दंड विधान दंड की व्यवस्था, स्वीकृत स्वीकार किया हुआ, दंड जुर्माना सजा, असीम बहुत अधिक, अभियोग आरोप,
अविश्रांत, बिना रुके हुए, लगातार। तो बच्चों, सुखिया का पिता कहता है कि मेरे हाथ का जो भी प्रसाद था, जो भी पुजारी ने दिया, जो हमें चाहत थी जिस प्रसाद की, वह सब वहीं बिखर गया, क्योंकि लोगों ने मुझे घेर करके मारा पीटा। तो ऐसे में मैं संतुलन नहीं बना पाया, गिर पड़ा। तो मैं अपने दुखी मन से यह सोचने लगा कि हाय मेरी अभागी पुत्री, अब ऐसी स्थिति में मैं देवी का प्रसाद जो तुझे चाहिए था उसे तुझ तक कैसे पहुंचाऊंगा, क्योंकि वह तो सब गिर पड़ा। और यही नहीं, देवी के भक्तों ने उसे पैरों से कुचल भी दिया था। तो इस तरह से पिता का हृदय बहुत दुखी हुआ। वह पश्चाताप करने लगा कि हाय मेरी अभागी पुत्री, भाग्यहीन पुत्री, मुझे बहुत अफसोस है कि अंतिम बार तुम्हारी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया और ना ही अंतिम बार भी गोद में तुम्हें ले सका। मैं कैसा अभागा पिता हूँ जो अपनी संतान की इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। और फिर उन लोगों ने तो जरा भी मेरी सुनी नहीं, ना ही उनके मन में कोई दया भाव था। उनके मन में तो यही था कि मैंने अनर्थ कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया है, देवी माँ के मंदिर को गंदा कर दिया, कलुषित कर दिया है। तो इस अपराध में वो मुझे न्यायालय ले गए, जहाँ पर चर्चाएं हुई और सज़ा के रूप में मुझे 7 दिनों तक कारावास की सज़ा सुना दी गई, क्योंकि मेरे से देवी माँ का अपमान किया गया था। तो इस तरह से मैंने भी सहज रूप से उस सज़ा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाया हुआ था, उस तरह की व्यवस्थाएं दी गई थी कि मुझे मंदिर में नहीं जाना चाहिए था, और अगर जा कर के मंदिर की पवित्रता को मैंने नष्ट कर दिया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसा मान करके लोगों ने सज़ा दी, न्यायालय से सज़ा मुझे मिली और उस सज़ा को मैं भुगत रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी रक्षा में और क्या कर सकता, अपने बचाव के लिए मैं और क्या कह सकता था। मुझे कुछ भी नहीं सूझा, कुछ भी समझ नहीं आया। तो वह 7 दिनों तक जेल में रह करके तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो 7 दिन ही बल्कि सैकड़ों वर्षों के समान भारी पड़ रहा था। मुझे बहुत अधिक सज़ा का एहसास हो रहा था और मेरी आंखों से तो लगातार आंसू ही बह रहे थे। आंसू बहने के बाद भी मेरा जो कष्ट है ना, वो कहीं से भी कम नहीं हो रहा था। लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। मैं अपने पुत्री के बारे में सोचता जा रहा था कि अब उसकी क्या स्थिति होगी, कैसे समय बिता रही होगी, कौन उसके पास होगा, कौन उसकी सेवा कर रहा होगा, जीवित होगी या नहीं होगी। तरह तरह की भावनाएं मेरे मन में आ रही थी। मेरा दिल दहल रहा था, कलेजा फट रहा था, और ये सब सोच के कारण से दुखी मन रो रहा था। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बच्चों, काव्य सौंदर्य तो हर जगह पहले की ही तरह है, थोड़ा बहुत अलंकार में ही है, कहीं अलंकार उस तरह के नहीं है। अनुप्रास अलंकार तो हर जगह है। चूँकि सब जानकारी मैं दे चुका हूँ, उसके आधार पर अनुमान लगाइएगा। जो 2 पद्यांश और रह गया उसकी चर्चा कर लेता हूँ। वह यह कि दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही आ, अब की दीन दिखाई वह। उसे देखने मरगट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, हुई राख की थी ढेरी। ठेलना अर्थात धकेलना, भय जर्जर, भय से पीड़ित, तन शरीर, पंजर का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। मरघट श्मशान के लिए कहा गया है, जहाँ चिताएं जलाई जाती हैं। परिचित, जान पहचान के, बंधु, सगे संबंधी, धधक उठी, जल उठी। अब चूँकि सुखिया का पिता को तो 7 दिनों की कारावास हुआ था सजा के रूप में, तो सुखिया का पिता जो अपने ऊपर बीता था उसे वह कहते हुए भाव व्यक्त कर रहा है
कि जब मैं 7 दिनों का कारावास काट कर छूटा तो मेरे कदम घर की ओर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे मन में तो बहुत सारी शंकाएं व्याप्त थीं कि अब मेरी पुत्री का क्या होगा, वो जीवित होगी या नहीं होगी। और ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर में मानो कोई शक्ति ही न रह गई हो, जैसे मेरे भय से जर्जर अस्थि पंजर को पीछे की ओर से अब कोई धकेल ही रहा है। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन न जाने कोई अदृश्य शक्ति उसे धकेल रही है। मेरे पांव घर की ओर खुद बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन अब घर जाना था, पुत्री के बारे में देखना था, समझना था, चिंताएं थी। तो एक समय था जब मेरे को दूर से ही देख करके मेरी पुत्री तुरंत भागी दौड़ी चली आती थी मुझे ले जाने के लिए, या मेरे साथ कुछ कदम घर की ओर चलने के लिए। तो आज ऐसा नहीं हुआ। लगता था जैसे वह किसी खेल में उलझी हुई हो। वह इस बार मेरे पास दौड़कर आई भी नहीं। अब चूंकि बीमार थी, उसी समय जर्जर हालत थी, 1-2 दिन भी संभल पाना मुश्किल था। किसी तरह रात तक संभल जाने की बात मन में सोच रहा था सुखिया का पिता। तो वह समझ गया कि अब मेरी पुत्री रही नहीं। तो वह जेल से छूटने के बाद सीधे अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान घाट ही पहुंचा, और वह बेचैन होकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। हालांकि शरीर में ताकत नहीं रह गए थे, बहुत दुख के कारण से वो का शरीर जर्जर हो गया था, लेकिन पुत्री से मिलन की एक चाहत और क्या हुआ उसकी सोच के कारण से वह किसी तरह शमशान घाट पहुंचा कि उसे किसी अंतिम बार ही देख सके। परंतु वहां जब पहुंचा तो जो उसके जानकार चिरपरिचित लोग थे वह पहले ही उसकी पुत्री की चिता को जला चुके थे। अब उसकी चिता बुझ चुकी थी। तो सुखिया का पिता देख करके बहुत अफसोस करते हुए कह रहा है कि हाय मेरी फूल जैसी कोमल बच्ची, अब तू राख की ढेरी बन चुकी है। और फिर ऐसा देखकर सुखिया के पिता की छाती कांप उठी। वह बहुत अधिक पीड़ित हुआ, बहुत विचलित हुआ और तड़पता रहा, अफसोस व्यक्त करता रहा। अंतिम 4 पंक्ति है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। सुखिया का पिता अत्यधिक पीड़ा सहन करते हुए अफसोस व्यक्त कर रहा है। अपनी मृत बालिका को, पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे पुत्री, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि अंतिम समय में भी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, ना ही तुम्हें अपने गोद में ले सका। तुमने देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल की चाहत रखी थी, और मैं अभागा हूँ जो अपनी पुत्री की इच्छा भी पूरी न कर सका। मैं सचमुच बहुत ही भाग्यहीन हूँ। अछूत होने के कारण मैं सचमुच ही अभागा इंसान हूँ। ऐसा अभागा पिता जो अपनी पुत्री की एक छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सका। हे मेरी पुत्री, मुझे इसका बहुत अफसोस है। तो बच्चों, स्वतंत्रता से पूर्व की यह कविता है। जिस समय छुआछूत की समस्या के कारण से सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी, जो ताना बाना था, वो चरमराया हुआ था, और कवि ने जो अनुभव किया, अपनी भावनाओं को कलमबद्ध किया, काव्य रूप में रखा। और जब सामाजिक बुराइयां इस तरह से सामने आती हैं तो विद्रोह के भी स्वर फूटते हैं। लोगों को इस बात का एहसास होता है कि यह सामाजिक बुराइयां देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं, बाधाएं पहुंचाती हैं। इससे मुक्ति पाना ही आवश्यक है, तभी समाज का सर्वांगीण विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो देश भी विकसित होगा। बच्चों, यह संदेश मिलता है कि सभी लोग उस ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान है, और जब सभी ईश्वर की संतान हैं तो ऐसे में किसी तरह का भेदभाव क्यों? क्योंकि जब प्रकृति और ईश्वर ने
किसी प्रकार का भेदभाव मानव मानव मनुष्य मनुष्य के बीच नहीं किया तो हमें भी सबके प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। और जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उसे जड़ से नष्ट कर देना चाहिए, उखाड़ फेंक देना चाहिए। समाज से वर्ग भेद जाति भेद मिटाकर सबको समानता का दर्जा देना चाहिए। मुख्य रूप से यही प्रेरणा, यही ज्ञान हमें इस पाठ से मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्या स्पष्ट कराया गया है। अब इससे पाठ से संबंधित जो प्रश्न के उत्तर हैं मौखिक चर्चा में उसकी करूंगा पढ़ाते हुए, साथ में प्रश्न लिखित रूप में भी भेज दूंगा जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। हालांकि मैं प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरी यह चाहत रहेगी कि प्रश्न कविता की व्याख्या को, पूरे पाठ को समझने के बाद प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखें। बेशक आप मेरे द्वारा भेजे गए प्रश्न के उत्तर को समझें, अन्य भी सामग्रियां आपको पास हों जैसे सैंपल पेपर, गाइड वगैरह या जो भी सामग्रियां हों, उससे प्रश्न के उत्तर को आप समझें, लेकिन लिखें अपने शब्दों में। इससे और लाभ मिलने की स्थिति रहती है। एक तो आप स्वयं देखेंगे, परखेंगे कैसा हम और अच्छा लिख सकते हैं, और जब लिखेंगे तो वो बहुत दिनों तक याद रहेगा और अब आपको भी आत्मसंतुष्टि होगी कि मैं इतना अच्छा लिख सकता हूँ। और मैं सत्य कह रहा हूँ, जो इस तरह का प्रयास करेगा वो मेरी नज़रों में सर्वश्रेष्ठ बनेगा, प्रिय बनेगा। मैं तो एक आधार दे दूंगा कि बच्चों इस तरह का उत्तर है, लेकिन उसमें और अच्छा बना करके लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपने शब्दों में भी लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। और वास्तव में भाषा की यही विशेषता है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से भाव व्यक्त करे और सबके समक्ष विचार रखे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। कोई भी समस्या हो निसंकोच आप मेरे से संपर्क करें और समस्याओं का समाधान करा लें। धन्यवाद। शुभ दिन।